हेलो नमस्कार साथियों, आप सी कैसे हैं। आप सी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी मैथ 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो घात समीकरण आप सभी लोगों को सिखाऊंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोग क्लास 10 के चैप्टर मैंने 3 कंप्लीट करवा दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोग जाकर के उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आप सभी लोगों को क्लास 10 में अच्छे मार्क्स मिल सकें। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। आप सभी को पहले चलिए कुछ इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि द्विघात समीकरण क्या होता है। चलिए देखिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को इंट्रोडक्शन का हिंदी अर्थ होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, इतना तो बेसिक हर एक बच्चे को आता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। फिलहाल के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। तो आप देखिएगा कि दो घात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण आप सब भी लोग डालिएगा हेडिंग दो घात समीकरण और इसके बाद में लिखिएगा, देखिएगा द्विघात समीकरण वह समीकरण होते हैं जिनकी घातों की संख्या दो हो। मतलब दो घात समीकरण द्विघात समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनके घातों की संख्या कितनी हो, दो हो। जिनके घात की संख्या दो हो उसे हम क्या कहते हैं, दो घात समीकरण कहा जाता है। चलिए आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। देखिएगा द्विघात समीकरण जो होता है, तो इसे सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र ने 598 से में इसका प्रयोग किया था। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जो थे, उन्होंने ये द्विघात समीकरण की खोज की थी कि द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिएगा द्विघात समीकरण से बहुत से फायदे हैं। आप लोग चलिएगा आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि आप लोग अभी समझ नहीं पाएंगे, इसका एग्जाम्पल समझिएगा। द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है, जिससे कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 25। तो देखिएगा आप लोग इसमें घात देखेंगे तो इसकी घात कितनी नज़र आएगी, आप सभी लोगों को दो इसकी घात नज़र आएगी। देखिएगा प्रथम पद की भी दो है और इसकी भी दो है, बट आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही और अलग की बात है। फिर से देखिएगा एक्स स्क्वायर और प्लस, यदि हम 5 का होल स्क्वायर यानी वर्ग कर दें तो ये हमारी दो घात बन गई। तो आप लोगों को अब लग रहा होगा कि इसकी भी घात दो है और इसकी भी घात दो है, तो हमारा ये कौन सा दो घात समीकरण है। तो ये हमारा रहा द्विघात समीकरण। चलिए आप लोगों को दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 49 यानी 49। तो आप देखिएगा इससे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस का 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे देखिएगा इन दोनों की घात कितनी है, दो, यानी इसकी घात कितनी है, दो। तो ये हमारा कैसा समीकरण है, दो घात समीकरण है। इसमें आप लोगों को कोई ऐसा भी वर्ड नहीं चाहिए जिसकी घात एक हो, तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो अब आप लोगों को द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से ले चल रहा हूँ। ये सभी आप सभी के NCERT एग्जाम्पल होंगे, NCERT वेस्ट, NCERT वेस्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की ओर चल रहा हूँ, जैसे कि आपसे लोग एग्जाम्पल ज़रूर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका कि x-2 कितना है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x और प्लस का है 3, कितना 2x प्लस का 3। तो आप सभी लोग देखिएगा, इससे हल करते हैं आप लोगों को मालूम होगा कि इससे पहले आप सभी लोग और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, जो कि मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि आप सभी लोग क्लास 10th में आ गए हैं तो आपको पता ही होगा। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab। अब यदि पूछा जाए आपसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोगों को ये भी याद होगा a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। एक और फार्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। तो एक होता है हमारे पहले क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में होता है a माइनस का b। तो अब आप सभी लोग ये फार्मूले ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को सवाल लगाने में आसानी होगी। तो ये इन सवालों को अपने कॉपी में नोट्स कर लें। चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूँ। यहाँ पास देखिएगा, देखिए यहाँ है x-2 का होल स्क्वायर, तो आप लोग इससे a मानिए, इससे b मानिए, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए है हमारा x इंटू बी है माइनस का 2ab। तो आप इसे अब हल कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 दूनी 4x कितना आ जाएगा 4x, और प्लस में हमारा कितना बच रहा था 1 और बराबर 2x प्लस का 3ab। आप नोट करते रहिएगा, साथ ही में प्लस का 1 है बराबर 2x और प्लस का 3। आप देखिएगा इससे आप लोग बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हो, क्योंकि इतने सरल हमारे हिसाब से चैप्टर बहुत ही सरल होता है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर लिखा मैंने प्लस 4 और माइनस का ये देखिए 4x है और इधर देखिएगा 2x है, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4x और 2x कितना हो जाएगा 6x और प्लस ये 1 है और ये इधर ये प्लस का 3 है, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये 4 हैं और ये इधर देखिएगा एक में से 3 जाएगा नहीं, तो 3 में से जब एक जाएगा तो हमारा कितना बचेगा माइनस का 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 6x और प्लस का माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये 4 और ये 2, 4 में से 2 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 2। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 6x माइनस का 2। तो आई होप आप सभी लोगों को ये पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अब चलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर चल रहा हूँ। चलिए मेरा रहा एग्जाम्पल नंबर 2 जो NCERT का है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग ये एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं इसे अब हल कर रहा हूँ, देखिएगा हल। सबसे पहले आप कोई भी सवाल लगाएं तो उससे पहले क्या लिखते हैं हल। अब देखिएगा a प्लस बी का होल आउट क्यों। आप सभी लोगों को मैंने एक सवाल ये सूत्र भूल गया था, तो आप इसे दोबारा नोट कर लीजिएगा कि a प्लस बी का होल क्यों क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यों होता है, जो क्या होता है a पर क्यों प्लस b पर क्यों प्लस 3ab और कोष्टक में कितना होता है a प्लस बी। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यों का सूत्र होता है। तो आप सभी लोग इसे फार्मूला के रूप में आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और एक फ़ायदा ये भी है, मैं आप सभी लोगों को जो सवाल लगाता हूँ उसी का फार्मूला बताता हूँ, जिससे कि आप सभी लोगों को ये याद रहे लाइफ भर के लिए। अब देखिएगा इसका मैं होल क्यों खोलता हूँ, तो देखिएगा a प्लस बी का होल क्यों होता है, a पर क्यों यानी a पर क्यों प्लस b पर क्यों प्लस का 3ab कोष्टक में होता है हमारा a यानी x और प्लस का b। अब आप इसे हल कर लीजिए और इधर की जो लेफ़्ट राइट हैंड तरफ का ये है इसे भी नोट करते रहिएगा। तो x का क्यूब तो x क्यूब हो जाएगा प्लस देखिए 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 की गुणा 3 बार हुई है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8 और प्लस 3 दूनी कितना हो जाता है 6x और इधर बचेगा x प्लस का 2 और इक्वल टू हमारा क्या होता है एक्स क्यूब माइनस का 4। अब देखिएगा आप सभी लोग इसे हल करना बहुत ही आसान है, बस आप सभी लोगों को एक कैलकुलेशन आना चाहिए। देखिए कैलकुलेशन से घबराएं मत, उससे लड़ें, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। यदि आप इससे घबराएंगे तो आप लोगों को मैथ बिल्कुल नहीं आ पाएगी। अब देखिएगा 6x की गुणा इससे होगी तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस का 6 दूनी 12x और इक्वल टू x का क्यूब। आप सभी लोग ये सवाल ध्यान से समझ लिए, पूरी अभ्यास आप लोगों को इन्हीं दो न्यूमेरिकल से ख़त्म हो जाएगी। अब देखिएगा एक्स क्यूब 8 है, तो यहाँ पास हम लिख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस का 8 और प्लस का 6x स्क्वायर और यहाँ पास बचेगा प्लस का 12x। इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्लस का 4। अब देखिएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए एक्स क्यूब ये है और एक्स क्यूब ये है, तो ये प्लस का है ये माइनस का, इससे इसके क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। अब देखिए ये 8 है और ये 4 है, यानी ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। 6x स्क्वायर, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो अभी मैंने आप सभी से बताया था कि द्विघात समीकरण होने के लिए
हमारे पास एक कंडीशन थी कि दो घात समीकरण क्या होता है। तो देखिएगा द्विघात जो समीकरण की कंडीशन है वो है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का कितना होता है सी। ये हमारे दो घात समीकरण होने की कंडीशन है जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। तो देखिएगा ए एक्स स्क्वायर के रूप में ये है, देखिए ए का मतलब होता है क्या होता है, ए का मतलब अचर पद होता है, तो ए क्या है कितना है 6 है, और बी भी हमारा अचर पद होता है, सी भी हमारा अचर पद होता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा कैसा है दो घात समीकरण है। अब देखिएगा मैं आप सभी लोगों को एग्जाम्पल नहीं अभ्यास की ओर ले चल रहा हूँ, जैसे कि आप सभी लोग एग्जाम्पल तो सभी लगा ही लेंगे, बहुत ही सरल है। चलिए ये रहा हमारा प्रश्नावली कितनी है हमारी अभ्यास, ये मेरा अभ्यास है 4A, कितना है 4A या 4.1, आप जो डालते हो वो डालिएगा अपनी कॉपी में और लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्नांकित, आप सभी लोग देख लीजिएगा, ये रहे हमारे 4A अभ्यास के सभी NCERT एग्जाम्पल्स। कह रहा है कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और x माइनस का 3, आप इसे हल करके दिखाइए कि ये दो घात समीकरण है या नहीं है। तो आप सभी लोग देखिएगा, अभी आप लोगों को हल करके दिखा रहा हूँ। x+1 इसका है होल स्क्वायर, और फिर क्या कह रहा है बराबर में 2 और कोष्टक में x माइनस का 3। आप सभी लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप सभी लोगों को एक एक सवाल हल कराऊंगा। आप सभी लोग वीडियो को सिर्फ फुल वॉच करते रहिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी लोगों को आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो बनाऊं क्लास 10th से संबंधित आप सभी लोगों को हर प्रकार की वीडियो मिलेंगी। तो देखिएगा यहाँ से a+b का होल स्क्वायर आप लोगों को याद है, तो होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर में, देखिएगा इसकी इससे उड़ा करा देंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। अब देखिएगा x स्क्वायर है, ये मेरा x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को ज्यों का त्यों उतार लीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिएगा 2ab, अरे सॉरी यहाँ पास 2ab मैंने सूत्र का लिख दिया, आप लोग थोड़ा देखिएगा यहाँ से फिर से आप सभी लोग लगा लीजिएगा ये सवाल। a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पास स्क्वायर नहीं लिखना, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 2x और माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिएगा x स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 2x इक्वल टू 2x और माइनस का 6 हो जाएगा। अब आप इसे किस प्रकार से हल करते हैं देखिएगा, ये बराबर में कोई भी संख्या होती है तो इससे हम इसे काट देते हैं, तो यहाँ पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इधर आएगा प्लस का 6, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7। तो आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सवाल है। अब आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए हमारा एक्सरसाइज यानी आपका प्रश्नावली 4A का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि NCERT बेस है। तो आप सभी लोगों को मैं NCERT के जितने सवाल हैं वो तो कराऊंगा ही, प्लस आप लोगों को मनोहर बुक के भी आप लोगों को सवाल कराऊंगा, जिससे कि आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में जब बैठें तो प्रैक्टिस सेट में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा ये हमारा सवाल नंबर 2 है, आप इसको इसे किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिएगा इसे हल लिखते हैं, उसके बाद में देखिएगा, देखिए ये सवाल जो है इसे हल करना बहुत आसान है, बस मुझे एक्स स्क्वायर लिख लिया और माइनस का 2x लिख लिया इक्वल, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6, और जब माइनस के साथ माइनस की गुणा होगी तो हो जाएगा प्लस, तो 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ पास आप देख सकते हो कि हल करने में एक्स स्क्वायर लिखा माइनस का 2x लिखा, इधर आएगा ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 आएगा। अब देखिएगा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितने हो जाएंगे 4x और प्लस का आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो आप सभी लोग देख सकते हो ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारा कैसा दो घात समीकरण है। तो आप सभी लोग इसे कौन सा द्विघात समीकरण करके नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब मैं चलता हूँ आप सभी लोगों के लिए, देखिएगा जैसे कि आप सभी लोग
ये उदाहरण जो है आप लोग लगा लेंगे, जैसे कि ये भी लग जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी लग जाएगा। चलिए मैं आप सभी लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ, और आगे की आप सभी लोग सबके सब लगा लें, और यदि नहीं लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा सवाल लगाने की। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं कौन सा 5 है, हाँ 5 है। तो देखिएगा, इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का कितना है 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। कह रहा है कि इसका दो घात समीकरण आप बताइए, तो कैसे इसका दो घात समीकरण बताया जाएगा, तो आप सभी लोग लिखिएगा हल। देखिए इधर जो है तो हमारा ये तो हल है ही, आप लोग को इससे कोई मतलब है नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सभी लोगों को खोलना है। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2a इंटू बी। तो आप लोग इतना तो लिख ही लेंगे। अब देखिएगा, इसे लिखते हैं जो कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की यदि हम वर्क करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिएगा 2 दूनी कितना आ रहा है 4x। तो देखिएगा आप सभी लोग इसे अब हल करना जान गए होंगे, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चन आप सभी लोगों को बता चुका है। ये प्लस का है, ये प्लस का, ये जाएगा कैंसिल हो, तो यहाँ बचेगा 3x। माइनस का है तो इधर आएगा 4x हो जाएगा, और ये हमारा इधर आएगा तो प्लस का 1 माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 3x और 4x हो जाएगा 7x, और प्लस 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, माइनस का यहाँ पास 3 बचेगा। तो आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोग एक्सरसाइज हल कर सकते हो। चलिए अब आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। इसी का शॉर्टकट बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सवाल बहुत ही सरल है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसलिए सब ये क्वेश्चन लगा लेंगे। तो मेरा अगला क्वेश्चन 9 नंबर बहुत ही सरल लग रहा है। हाँ चलिए ये सभी आप लगा लेंगे, ऐसे वेस्ट हैं क्योंकि क्या फ़ायदा। अब देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये इस प्रकार के देखिए आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आप सभी लोगों को देख लीजिए, कौन नोट करे कॉपी पे, आप सभी लोग देखिएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो इसे आप किस प्रकार से लगाएंगे आप देखिएगा। चलिए इसमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मैं कह रहा हूँ इससे हल करने के लिए आप लिखिएगा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है, धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेते हैं x, और इसके बाद में कह रहा है इसका लगातार, तो मानना पड़ेगा कि दूसरा धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो कितना होगा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। मैंने कहा है कि x प्लस 1, क्योंकि इसमें कह रहा है लगातार, तो ये हो जाएगा x प्लस का 1। फिर इसमें कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। अब हमें देखिएगा पूर्णांक को ज्ञात करना है, तो इसे किस प्रकार से लगाएंगे। इसके गुणनफल भी कहा है तो x हो जाएगा x प्लस का 1, और इसमें दिया गया है 306। इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x इक्वल टू 306। आप देखिएगा इसे हल करते हैं जब, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x x और माइनस का 306। तो आई होप आप सभी लोगों को ये इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जितना कठिन होता है उतना सरल भी होता है। तो अब आप सभी लोग लगा लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।